जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि केजीएस आईएएस के द्वारा निकाला गया है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 1992 से लेकर 2024 तक बीपीएससी में बायोलॉजी से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों 70वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया, 2 बार 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का परीक्षा 2 बार हुआ है, एक दिसंबर में हुआ है और एक 4 जनवरी को हुआ है। तो सबसे पहले दिसंबर वाला पेपर में जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया उसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सिक्रेटेड इन स्टोमक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। और ये एक खास बात क्या है दोस्तों कि अक्सर आप लोग बोला करते हैं मुझसे क्या कि इंग्लिश में लाइए, तो ये जो है बाइलिंगुअल में यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों जो दोनों स्टूडेंट इससे आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है पेट से में स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह पेट से स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का जो उपयोग है वह ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जल के अणुओं का विखंडन के लिए जो है क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो इसका रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए, 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पे रहेगा क्लोरोफिल हमारा, फिर क्या रहेगा, लाइट हमारा रहेगा यानी सनलाइट रहेगा। और ये हमारा क्या बनेगा, C6 बनेगा, H12 बनेगा, O6 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा और क्या हो जाएगा 6O2 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रिलीज होगा। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि क्लोरोफिल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जल के अणुओं के विखंडन में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी आप यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि इन विच ऑर्गेनिज्म डू स्पोर्स फॉर्मेशन अकर्स एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की विधि के रूप में बीजाणु का निर्माण किन जीवों में होता है। तो याद रखना है कि प्रजनन की विधि के रूप में बीजाणु का निर्माण किन जीवों में होता है, तो यह होता है फंगी में यानी कवक में यह होता है। कवक में जो रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। याद रखना है आपको, अलैंगिक जनन इसमें देखने को मिलता है यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है फंगी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो है फ्लूइड पार्ट कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल का जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी निम्नलिखित में से रक्त का द्रव हिस्सा कौन सा है, तो वह है प्लाज्मा। अगर हम बात करें ब्लड की दोस्तों तो याद रखना है ब्लड 2 पार्टों में होता है। एक में होता है दोस्तों 55 से 60% यानी 55 से 60% इसमें क्या पाया जाता है, तो यह पाया जाता है प्लाज्मा। और 40 से 45% इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा में जो होता है 92% जो होता है इसमें क्या होता है वाटर होता है। और यही सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा था कि जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है, तो यह कौन सा है, यह प्लाज्मा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल यानी कोशिका है। बात करें कोशिका की तो कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 1665 में किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पसेस
यानी उर्वरक के किस घटक का उपयोग प्रारंभिक विकास उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फास्फोरस का किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सवाल है क्या कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डीप कंपोजिशन, यानी इसे कहा जाता है अपघटन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर। यानी सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु रोग को प्लीहा बुखार कहा जाता है? तो प्लीहा जो बुखार है वह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो प्लीहा जो बुखार कहा जाता है वह कहा जाता है एंथ्रेक्स को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल परफेक्ट है आंसर होगा कि एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है? स्प्लिनिक फीवर या प्लीहा बुखार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना, यह वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर। यानी सवाल पूछा गया कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से जो है पीत यानी बाइल प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बाइल की बात करें तो बाइल का जो पीएच होता है ये कितना होता है? तो याद रखना 7.8 होता है। ये क्या होता है? स्लाइटली बेसिक होता है। और बाइल का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? तो ये लीवर में होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स। तो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। भी इसको कर लीजिए, यानी इंफ्रारेड विकिरण का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? तो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए। राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड। बोला जा रहा है कि आमतौर पर कलियां पाई जाती है। तो याद रखना है कि जो बर्ड्स जो होती है यानी कलियां जो होती है बोथ एट द बेस ऑफ लिप्स एंड टिप्स ऑफ द ब्रांच, ये दोनों में पाया जाता है। यानी कलियां जो होती है पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरे दोनों पर यह पाया जाता है दोस्तों कलियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ था 17वीं बीपीएससी का, उससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो सवाल है कि द इशिहारा टेस्ट इज रिलेटेड विथ। बोला जा रहा है क्या कि इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? यह सवाल पूछा गया है कि इशिहारा जो परीक्षण है किससे रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें इशिहारा परीक्षण की तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है, यानी यह है वर्णांधता से संबंधित है इशिहारा परीक्षण। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। अगर हम बात करें आई की तो आई का 2 सेल होता है, याद रखना है। एक होता है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल। कोन सेल होता है एक और एक क्या होता है? रॉड सेल। तो कोन सेल से जो होता है अगर ये खराब हो तो क्या होता है? तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है। और रेड सेल अगर खराब हो तो ये इससे क्या होता है? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लीवर स्टोर्स, लीवर कौन सा विटामिन को स्टोर करता है? ये सवाल पूछा गया है। तो लीवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो लीवर जो है कौन सा विटामिन स्टोर करता है? तो ये विटामिन स्टोर करता है ADE। इसके साथ जो है B12 भी यह जो है लीवर स्टोर करता है। तो यहाँ पर AC नहीं होगा, ठीक है, B भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा, BC यहाँ पे ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना है लीवर कौन कौन सा विटामिन स्टोर करता है? तो ADE के, ये जो है ADE के क्या है? तो फैट सोल्यूबल जो है यानी वसा में घुलनशील क्या है? विटामिन है। और बी और सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल जो होता है विटामिन होता है। B12 भी इसके अलावा जो है लीवर स्टोर करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि अ नेल इज नेल्ड इनटू द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द सॉइल लेवल आफ्टर 2 ईयर द नेल विल। यानी मिट्टी के स्तर से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर एक पेड़ के तने में एक कील ठोकी जाती है। 2 साल बाद कील होगा। तो याद रखना 2 साल बाद जो कील रहेगा वो रिमेन एट द सेम पोजीशन, यानी अपने स्थान पर, मतलब एक ही स्थान पर वो रहेगा कील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्यूनिन इज अ कॉमन ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इल्स दिस ड्रग। बोल रहा है क्या कि कुनैन जो है
मलेरिया के लिए एक आम दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। पौधे का कौन सा हिस्सा इस दवा का उत्पादन करता है? राइट आंसर हो जाएगा तना छाले जो होता है, यानी स्टीम बार्क जो होता है, उससे हमें यह प्राप्त होता है दोस्तों। यानी यह जो वृक्ष है कौन सा है, तो याद रखना है यह सिनकोना। सिनकोना वृक्ष के छाल से हमें जो है कुनैन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम मलेरिया के उपचार में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। सी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट? तो ड्राइड फूट, ड्राइड रूट, सीड, नन ऑफ द जीत, नन ऑफ द एबव। तो हल्दी के पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? यह सवाल पूछा गया है। तो उपयुक्त में से इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हल्दी जो प्राप्त किया जाता है तना से प्राप्त किया जाता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट इज? साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण में अंधेरे प्रतिक्रिया की वास्तविक साइट कौन सा है? ये आपसे सवाल जो है पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होता है साइटोप्लास्ट में? तो यह होता है स्ट्रोमा में होता है। अगर यही पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो याद रखना है तो यह होता है किसमें? तो यह होता है ग्रेनम में, यानी ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना है। डार्क पूछे तो स्ट्रोमा में, और लाइट पूछे रिएक्शन कहाँ पर होता है, तो यह होता है ग्रेनम में। ठीक है, ग्रेनास ग्रेना में होता है, ये नहीं होगा। ग्रेनम लैमिना में आप कह सकते हैं ये होगा लाइट रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। नेक्स्ट है कि व्हेन एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। बोला जा रहा है कि जब टीकाकरण के माध्यम से शरीर में एंटीजन पेश किए जाते हैं तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। एंटीजन का जो एंटीबॉडी का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? तो ये सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाय ओनली बी सेल्स में इसका जो होता है एंटीबॉडी का जो है उत्पादन होता है। यानी केवल बी कोशिकाओं द्वारा जो है होता है एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो सवाल है कि जब टीकाकरण के माध्यम से शरीर में एंटीजन पेश किए जाते हैं तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन किसमें होता है? तो केवल बी कोशिकाओं द्वारा इसका उत्पादन होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल? विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। तो अभी मैंने बताया था कि विटामिन बी और सी जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि ए ई डी के ये जो होता है फैट सोल्यूबल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि बिसाइड्स स्प्रेडिंग मलेरिया एनाफिलेज मॉस्क्यूटोज आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ। बोला जा रहा है कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर भी किसके वाहक है? तो याद रखना है एनोफिलीज जो मच्छर वाहक है वह किसका है? तो इंसेफेलाइटिस एंड फिलेरियासिस के भी ये जो है वाहक हैं। हालांकि इंसेफेलाइटिस जो है क्यूलेक्स मच्छर से भी होता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है एनाफिलीज मच्छर भी इसका वाहक देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय। किसी व्यक्ति का जो रक्त समूह है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। किसी व्यक्ति का जो रक्त समूह होता है दोस्तों वह आरबीसी की सतह पर जो मौजूद होता है विशेष प्रोटीन जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, याद रखना है कि एंटीजन उसके द्वारा निर्धारित होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर हम लोगों ने दोस्तों 17वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में जो बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज सवालों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक वाइज सवालों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है सब डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी। तो सवाल है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है? तो यह है
आनुवांशिकता और विचरण का, यानी हेरिडिटी एंड वेरिएंस का स्टडी कहलाता है, जो है जेनेटिक्स कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, तो ऑर्निथो इज द स्टडी ऑफ, तो ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यानी बर्ड्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, यानी फ्रूट्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। फिर है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी जैव विकास से रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे, जो कि अब तक बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहला है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, द रीजन फॉर एक्सेसिव डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स इज, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण देखा जाता है वो क्या है, यह उत्परिवर्तन है, यानी म्यूटेशन है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जो है 56वीं से 59वीं बीपीएससी जो कि 2015 में हुआ था वो सवाल उसमें यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट कि वर्तमान प्रमाण, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है स्टार लगा हुआ है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज, तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वह कौन है दोस्तों, तो वह है क्रो-मैग्नन है, यानी क्रो-मैग्नन जो मैन है वो आधुनिक मनुष्य का उसे पूर्वज माना जाता है। विकास का मुख्य कारण क्या है, देखिए 2 बार ये सवाल रिपीटेड हो गया, तो विकास का यहाँ पर जीवों में यहाँ पर पूछा गया था कि विकास का मुख्य कारण क्या है, कहाँ पर गया, उत्परिवर्तन, हाँ विकास का मुख्य कारण क्या है। फिर है विकास का यहाँ पर पूछा गया विकास का मुख्य कारण क्या है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा था क्या, यहाँ जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन, और यही जो सवाल है मतलब घुमाकर पूछा गया कि विकास का मुख्य कारण क्या है, तो यह है क्या है, उत्परिवर्तन, यानी द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज क्या है, म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन है। विकास का कारण है, यहाँ से फिर सवाल है कि विकास का कारण क्या है, तो विकास का कारण आपको याद रखना है कि विकास का जो कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, यानी एडेप्टेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बींग्स लिव्स इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आवास कहा जाता है, यानी एकोमोडेशन इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आर्कियोरेप्टिक्स है, आर्कियोरेप्टिक्स इज, आर्कियोरेप्टिक्स क्या था, तो आर्कियोरेप्टिक्स जो था वह जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था, यानी द मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ द जुरासिक हो जाएगा, जुरासिक नहीं हो जाएगा, जुरासिक एरा हो जाएगा ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनिमल्स विच मेनली इट्स मीट, तो ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, तो ओमनीवोरस जो होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, उसे कहा जाता है ओमनीवोरस। कार्निवोरस जो होता है केवल क्या खाता है, मांस खाता है, और हर्बीवोरस जो होता है केवल साग सब्जी खाता है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा था क्या मेनली क्या खाता है, मीट खाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कार्निवोर्स कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये सवाल आता है कि बाय व्हाट कैन द मिक्सचर ऑफ रेसिन एंड नेफ्थेलिन बी सेपरेटेड। राइट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर हो जाएगा रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को हम लोग सब्लिमेशन विधि द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। फिर कैटेगरी से सवाल पूछा गया, यानी वर्गीकी से सवाल दिया गया। सवाल है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इन लाइकेन्स अ क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर लिव्स टुगेदर विथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, यानी एल्गी एंड फंगी जो होता है एक साथ रहता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए, सेलेक्ट द वैस्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा संवहनीय पौधा है, ये सवाल पूछा गया। तो इसमें से संवहनीय पौधा कौन सा है, तो यह है फर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 65वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था, और ऊपर वाला जो सवाल है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि कौन से बीपीएससी में कौन सा जो है सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है कि स्पाइरोगायरा निम्नलिखित सवाल में से किसका एक उदाहरण है, स्पाइरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, इसको वीवीआई कर लीजिए, हो सकता है ये सवाल इस बार देखने को आपको मिल जाए। तो अगर हम बात करें स्पाइरोगैरा की, तो यह जो है हरा शैवाल है, यानी ग्रीन एल्गी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण डैश है, ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइटम। तो डाइटम जो है एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, यह है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है हमारा कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड सेल्स आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। यानी अर्थवॉर्म जो होता है उसमें रेड ब्लड सेल जो होता है नहीं होता है। राइट आंसर होगा बी, री एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है, यानी द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग ऑन इट्स ऑन, क्या कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाएगा माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा जीव है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, फंगी आर नॉट फाउंड इन प्लांट्स। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में जो है दोस्तों पर्णहरित, यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णहरित। यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्णहरित कवक में जो होता है पर्णहरित नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, VBI कर लेंगे। तो लाइकेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एल्गी एंड फंगस विच इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है म्यूटलिज्म, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, म्यूटलिज्म इसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, तो वे श्वास जो है यानी सांस नहीं ले पाती है, दे कैन नॉट ब्रेथ, जिसके कारण क्या होती है, मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, हाउ डू द मेंबर्स ऑफ बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो ये कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को, तो गंध से, यानी स्मेल से ये एक दूसरे को पहचानते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज। तो डॉल्फिन एक प्रकार का क्या है, तो एक स्तनीय, यानी ये क्या है, एक प्रकार का जो है दोस्तों क्या है, मैमल्स है ये, ठीक है, ये क्या है, मैमल्स है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है, फ्रॉक्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एम्फीबियन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों अनुरा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये BPSC AO जो मार्च 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था, तो ये लेटेस्ट एग्जाम का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट में जीवाणु मृत कोशिका होती है, स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट इज। राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित, यानी डिप्लॉयड होता है, यानी ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका कैसा होता है, तो डिप्लॉयड होता है, यानी द्विगुणित होता है। राइट आंसर होगा बी। अब हम लोग सेल यानी कोशिका से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट सवाल है कोशिका से रिलेटेड की कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो द पावर सोर्स ऑफ सेल इज, तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इजी सवाल है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। तो किसमें नहीं होता ये सवाल पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो जीवाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता, जबकि लाइकेन, वायरस और शैवाल इसमें एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो द सबस्टांस फाउंड इज मोर देन 80% ऑफ सेल इज कॉल्ड। ये कौन सा सबस्टांस है, तो ये सबस्टांस कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल यानी वाटर पाया जाता है। 80% सेल में 80% भाग क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल्स बोथ मैंगो प्लांट एंड मंकी। तो ये कौन सा है, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पाया जाता है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। फिर हेरिडिटी यानी आनुवांशिकी से रिलेटेड सवाल यहाँ पर दिया गया है, आइए देखते हैं सवाल क्या है। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, ऑन
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ मेंडल, मॉडल नहीं होगा, मेंडल होगा, मेंडल बेस्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जो है ये आधारित है मेंडल का नियम। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है, व्हाट डज द टर्म हेरिडिटी मेनली रेफर टू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिकी को यानी जेनेटिक्स को यह संदर्भित करता है दोस्तों, आनुवांशिकता शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट मेक्स इट कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, यानी प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीएनए की खोज किसने की, हु डिस्कवर डीएनए, यानी डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की। तो इसकी जो खोज की गई थी द्वारा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, डीएनए की खोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो डीएनए का जो खोज है किसके द्वारा किया गया, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, डीएनए की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जोहानसन ने किसकी खोज की थी, तो जीन की खोज की थी, ठीक है। और डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। डीएनए की खोज आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन लिविंग सेल्स। 5 का राइट आंसर क्या होगा, इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, यानी जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो वह है डीएनए। नेक्स्ट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों आनुवांशिकी कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स इसे कहा जाता है। डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया जाता है, हु क्रिएटेड डीएनए इन द इंडोथेलियम, सॉरी डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, यानी हु क्रिएटेड डीएनए इन द इंडोथेलियम, तो यह किसने बनाया था, तो यह बनाया था दोस्तों आर्थर कोनबर्ग ने। आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को किस में बनाया था, इंडोथेलियम में बनाया था, यानी अंतःपात्र में बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। अब 69 बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था, जैसा मैंने आपको बताया कि बाय होम वाज डीएनए द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड, किसने किया था, तो इसकी जो खोज किया गया था दोस्तों, इसका जो खोज किया गया था वह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग जो है बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है हमारा कि कीट संवर्धन क्या है, यानी व्हाट इज द कोट इनरिचमेंट क्या है, कीट संवर्धन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कीट संवर्धन किसे कहा जाता है, तो कीटों की वृद्धि का विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन, यानी द साइंस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग सिस्टम इन विच, इसमें क्या होता है कार्बनिक कृषि में, तो इसमें जो होता है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, रिसाइकिल्ड फार्म वेस्टेज एंड बायो फैक्टर्स आर यूज्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, यह कहलाता है कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक जो उर्वरक है उसका उदाहरण आपसे पूछा गया है कि कौन सा है, तो यह है कौन कौन सा, तो याद रखना है कि माइकोरिजियल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, यानी माइकोरिजियल फंगी और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, यह एक जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर का यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का क्या है एग्जाम्पल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, विच फर्टिलाइजर विल बी यूज्ड फॉर व्हीट कल्टीवेशन, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन का। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड लीड्स टू प्रोग्रेस। राइट आंसर हो जाएगा इसका अर्थनीति की, यानी
ऑफ इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सवाल देखेंगे। कंकाल है हमारा, कंकाल एवं मांसपेशियों तंत्र से जो सवाल पूछा गया बीपीएससी में, उसे हम लोग एक एक कर कर देखेंगे। आइए देखते हैं सवाल। सवाल है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं। दोज पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन विच आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट आर, ये क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है कार्टिलेज कहलाता है। सी होगा राइट आंसर। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? मांसपेशियों के बारे में गलत कथन पूछा जा रहा है। गलत कथन क्या है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यानी मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इन मसल्स आर, राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। कौन कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? याद रखेंगे एक्टिन और मायोसिन होता है, इसको आप VVI लगा लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर एपिथेलियल सेल्स फाउंड? राइट आंसर हो जाएगा, यह कहां पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव की हाथ, आपको कमेंट बॉक्स में जो लिखकर बताना है कि मानव शरीर के किस भाग में उपकला कोशिका पाई जाती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? 5 का राइट आंसर हो जाएगा 50% होता है, यानी 50%। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? द स्टडी ऑफ बोन्स इज अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? 6 का राइट आंसर होगा, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉर्ड? तो इससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 7 का राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिका जो है दोस्तों निकलती हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन ह्यूमन लाइफ टाइम? तो मनुष्य के जीवन में जो है दोस्तों 20 दांत जो है 2 बार जन्म लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, बोन ऑफ लेग इन ह्यूमन बॉडी, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोस होती है, यानी सॉलिड होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। एट द एज ऑफ 20 द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह कितना होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस? तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सामने वाले चपटे दांत यानी कृंतक, यानी फ्रंट फ्लैट टीथ, जिसे क्या कहा जाता है? इंसीजर्स कहा जाता है, वह जो है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। जबकि जो है निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है कि डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? कनेक्ट मसल्स टू बोन, इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कर लेते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो याद रखना है आपको BMT। बोन मसल को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और BBL ये याद रखना है। बोन बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। तो बोन मसल को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसे कहा जाता है हिंदी में कंदरा कहा जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। ज्वाइंट फाउंड ऑन शोल्डर डैश इट इज ऑल्सो फाउंड इन, यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नितंब में, यानी बटक में भी यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर, वर्क्स मोस्ट एक्टिवली फॉर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है, तो वह है हमारा स्किन यानी त्वचा है। नेक्स्ट है 16 नंबर सवाल के एस्टेपेडियस है एक, तो एस्टेपेडियस इज क्या है ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यह एक प्रकार का मांसपेशी है यानी मसल्स है एस्टेपेडियस। पाचन तंत्र से सवालों को देखते हैं, पाचन तंत्र से कौन कौन सा सवाल पूछा गया बीपीएससी में। सवाल है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। हुज मेटाबॉलिज्म डज इंसुलिन कंट्रोल इन द ह्यूमन सिस्टम। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल। तो इसमें जो ऊर्जा जमा होती है दोस्तों किस रूप में जमा होती है, तो याद रखना है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। वीबीआई है ये सवाल। नेक्स्ट है कि आंत्र ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज टाइफाइड डिजीज अफेक्ट। तो आंत्र ज्वार जो है किसको प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है आंत को। ठीक है, इस किसको करता है, यहाँ पे गलत है, आंत को यह प्रभावित करता है। मनुष्य में क्या है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। विच ऑर्गन इज जनरली अफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। 4 का राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत को, यानी लीवर को जो है यह क्या करता है, प्रभावित करता है एफ्लाटॉक्सिन। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज। तो एंजाइम जो लाइपेज का स्रोत है वो कौन सा है, तो वह है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। राइट आंसर हो जाएगा बी। वीवीआई कर लीजिए। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। द एंजाइम विच कम्स विथ फूड इन आवर माउथ, वह कौन सा एंजाइम है, तो इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, यह है एमाइलेज। इसको वीवीआई कर लेंगे, हो सकता है ये सवाल पूछ दे इस बार। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग फॉर बिटरनेस इज। 7 का राइट आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। पीछे के भाग से यानी रेयर पार्ट जो होता है जीभ का, उससे हमें कड़वाहट महसूस होता है। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है। विच ग्लैंड फंक्शन एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो यह कौन सा है, तो यह है दोस्तों पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है। 8 का राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ द टंग। कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। 9 का अगर हम देखें तो इसका 9 का सवाल हो जाएगा मसालेदार, यह जीभ का स्वाद नहीं है, और तीखा यह जीभ का स्वाद नहीं है। जबकि मीठा जो है, मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खट्टा ये जीभ के स्वाद हैं, और मसालेदार और तीखा जो है जीभ का स्वाद जो है यह नहीं है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 और 7। 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो ए का हो जाएगा सी। चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। मानव शरीर में होता है ह्यूमन बॉडी कंटेंट। तो मानव शरीर में क्या होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, यानी अबाउट 17% क्या होता है, मानव शरीर में वाटर होता है। प्लेगड़ा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्लेगड़ा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। प्लेगड़ा जो होता है दोस्तों वह होता है B3 की कमी के कारण। राइट आंसर हो जाएगा B3, यानी बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। विटामिन B3 की कमी से होता है प्लेगड़ा। कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन B12 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोबालामीन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन विच इज इफेक्टिव इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स इज। ये कौन सा विटामिन है, इस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एन एंटीडोट टू
एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है कौन सा है, विटामिन के है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑल्गी कैल्सोफेरॉल कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड ऑल्गी कैल्सोफेरॉल? मोस्ट वीवीआई ये सवाल है। ऑल्गी कैल्सोफेरॉल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑल्गी कैल्सोफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। विटामिन D2 को हम लोग ऑल्गी कैल्सोफेरॉल कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पर भंडारित होता है विटामिन ए? तो विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। हम लोग इसे जो है हम लोगों ने देख रखा है कि लीवर में ADE के विटामिन B12 भी जो होता है स्टोर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इन द लीवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल से जीरोप्थैल्मिया होता है, बिल्कुल सही है। टोकोफेरॉल से बेरी बेरी नहीं होता है। थायमिन से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, यानी विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। साइनोकोबालामिन से रक्त अल्पता होता है, बिल्कुल सही है। और की ऑर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर विटामिन B1। आइए देखते हैं 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें से एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या दे रहा है यहाँ पे, ई दे रहा है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यानी विटामिन से रिलेटेड सवालों को आपको अच्छे से कर जाना है। जो लूसेंट में दिया गया विटामिन अच्छे से आप रट लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पर सवाल देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है द विटामिन विच कॉन्टेंट कोबाल्ट। तो कोबाल्ट किस में होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी डिफिशियंसीज का। विटामिन सी की कमी से जो होता है दोस्तों वह होता है स्कर्वी नामक रोग। इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का, तो इंसुलिन याद रखना है, इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है, अधिकतर इंजाइम होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर, मोस्ट ऑफ द इंजाइम क्या होता है, तो यह भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। द सबस्टांस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज, यह क्या कहलाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाता है एंजाइम कहलाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन विच इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड हेल्प इन कीपिंग द स्किन हेल्दी, इट इज नेसेसरी इन, तो यह कौन सा विटामिन है? सभी को मालूम होगा, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो इसे क्या कहा जाता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध किसका घटिया स्रोत है? मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, तो दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का, यह जो है घटिया जो है स्रोत है, विटामिन सी होगा। यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है इंग्लिश में। विटामिन सी का जो है दूध घटिया स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बोर्ड इज करेक्टली मैच? अस्कर्बी गलत है, ये अस्कर्बी विटामिन सी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, ATS। तो 19 की बात करें तो सही कौन सा? मलेरिया जो होता है क्लोरोक्विन। मलेरिया के उपचार में हम लोग उपयोग करते हैं क्लोरोक्विन दवा का, जो सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, तो यह स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठा, यानी स्वीटेस्ट शुगर किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को कहा जाता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शर्कराओं में सबसे मीठा कौन होता है? देखिए 2 बार ये सवाल आ चुका है। तो फ्रुक्टोज होता है, 66वीं बीपीएससी में है, 46वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया, फ्रुक्टोज। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है खराब हमारा किसके कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन ए उपलब्ध होता है, विटामिन ए इज अवेलेबल इन, तो यह जो उपलब्ध होता है दोस्तों किस में होता है? गाजर में, कैरोट में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है गाजर। तो यही सवाल जो है यहाँ पर 5 में पूछा गया था, 2022 में भी सवाल पूछा गया। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो ईस्ट इज यूज्ड इन
प्रोडक्शन ऑफ, तो सीडीपीओ में ये सवाल पूछा गया है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा शराब यानी अल्कोहल के निर्माण में। स्वतंत्र तंत्र से रिलेटेड सवालों को देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं स्वतंत्र तंत्र से रिलेटेड सवाल। सवाल है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीजेज ऑक्सीजन इन द कार्बन साइकिल टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ? राइट आंसर की बात करें तो यह कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है निश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम बिकम्स, क्या होता है निश्वसन के दौरान? तो एक्सहेलेशन जब यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम जो होता है गुंबदाकार हो जाता है यानी डोम्ड हो जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिडर्ड एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट? राइट आंसर हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है तब। मेडिकल डेथ इज डिक्लेयर्ड व्हेन, कब होता है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा? तो उपयुक्त में से तीनों एक साथ मौजूद हो तब, यानी नाड़ी गति बंद हो गई हो तब, हृदय गति रुक गई हो तब, और आंख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो तब। राइट आंसर हो जाएगा डी। कणीय तत्व है व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? तो कणीय तत्व कौन सा है? तो कणीय तत्व है दोस्तों वायु प्रदूषक यानी एयर पॉल्यूटेंट, यानी जिसे हम PM2.55 कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, वो है वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों का यानी लंग्स का। नेक्स्ट है रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज द ट्री क्या करता है? तो ट्री क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? मुक्त करता है, यानी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मैमल्स डायफ्राम इज। राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? चपटा होता है यानी फ्लैट होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? इन हाउ मेनी पोजिशंस इज CO रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक, CO नहीं होगा CO2 रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इट हैपन। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। शरीर को प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडी इम्यूनिटी, ये कौन सा है? तो यह है दोस्तों लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? ल्यूकेमिया इज अ नेम फॉर सेवरल टाइप ऑफ कैंसर that originate in the bone marrow and begin to produce large number of abnormal blood cells. Who is this blood cell? यह कौन सा ब्लड सेल है? यह ब्लड सेल है श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बींग्स इज, कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन का कार्य है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यह हीमोग्लोबिन का कार्य है। द्रव हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन? 5 का राइट आंसर हो जाएगा हृदय के बॉल्व यानी हार्ट बॉल्व रोकता है। नेक्स्ट है कि आधार यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कॉम्पेटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन टाइप, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा RH फैक्टर। इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा है? तो रक्त दाब हम लोग मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, सी होगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस?
राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, ई में, यानी लिम्फोसाइट का निर्माण उपयुक्त में से एक से अधिक में होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या करता है, रक्त के संचलन में यानी सर्कुलेशन में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट टुक प्लेस इन, तो यह कहां पर देखने को मिला था, तो यह देखने को मिला था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो है रक्त ग्रुप क्या है, यानी यूनिवर्सल डोनर आपसे पूछा जा रहा है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। 12 का राइट आंसर सी होगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, यानी विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन में जो प्रेजेंट धातु होती है वो कौन सा होता है, लोहा होता है, यानी आयरन होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डायलिसिस कहा जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह यानी डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी से। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, लैक्टियल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट है सवाल, वीवीआई इसको कर लीजिए। बिहार स्कूल टीचर में ये और हेडमास्टर के में ये सवाल पूछा गया जो कि 2023 में हुआ था। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो यह जो संबंधित होता है दोस्तों वह संबंधित होता है वसा अवशोषण से, यानी फैट एब्जॉर्प्शन से यह संबंधित होता है। शरीर को प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडीज इम्यूनिटी, ये कौन सा है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा, यह है लिम्फोसाइट। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो सकती है, इन टैकीकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स, इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो हार्ट है क्या हो सकता है, तेज हो सकता है, यानी फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड सवाल। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। नेक्स्ट है सवाल है कि वृक्क यानी किडनी, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है, तो यह होता है दोस्तों 1200 सीसी। राइट आंसर होगा बी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है, जोड़े के रूप में मौजूद यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो जोड़े के रूप में जो मौजूद होता है वो कौन सा होता है, अधिवृक्क होता है, यानी एड्रिनल होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहते हैं, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। फिर है हमारा सवाल तंत्रिका तंत्र से यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सवाल पूछा गया। ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का, यानी ब्रेन के लिए किया जाता है ईईजी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल, हम लोगों ने देखा था 17वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है, यानी 66वीं का जो सवाल है वो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। तो देखा आपने रिपीटेड सवाल पूछा जाता है बीपीएससी में, इसलिए प्रीवियस ईयर्स को करके जाना है। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, यानी थर्ड आई कहा जाता है। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल को, पीनियल को जो है क्या कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक इसमें से कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है एक जो है एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये सभी के सभी क्या एंटीबायोटिक है, और इसको आप क्या कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन, हार्मोन कौन सा है, हार्मोन है दोस्तों इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है, सभी को मालूम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्राव होने में भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ रोल इन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन
मिली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। तो किस हार्मोन में मिलता है, तो यह थायरोक्सिन में देखने को मिलेगा आयोडीन। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे स्थित होता है ये, तो पीयूष ग्रंथि जो स्थित होता है वह मस्तिष्क में होता है, यानी इन द ब्रेन होता है ये। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्पॉन्टेनियस सिस्टम। 9 का राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी ऑटोट्रोपिक एक्शन ऑफ सिस्टम। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का, राइट आंसर हो जाएगा यह करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, देखिए दो बार सवाल है, तो बॉडी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर कौन करता है, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए रिपीटेड सवाल है ना, 64 में भी ये सवाल पूछा गया और 65 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो सेंटर है वह कौन सा, कशेरुक रज्जु है, यानी द स्पाइनल कॉर्ड है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। विच इंडोक्राइन हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर 13 का क्या होगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TSH। नेक्स्ट है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट। तो यह कहाँ पर आकर मिलता है, याद रखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आकर मिलता है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जनन एवं भ्रूणीय विकास, यानी रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो है सवाल पूछा गया है। सवाल है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टू नो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन इन हॉट फ्लोइंग रेज या वेव्स, विच वन इज यूज्ड। किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इजी सवाल है, तो इसमें हम लोग पराध्वनिक तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं भ्रूण के विकास के जानने के लिए। महिला सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो महिला सेक्स जो हार्मोन है इसमें से कौन सा है, राइट आंसर की बात करें तो इसका है एस्ट्रोजेन, जो है वह एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। भ्रूण किस में मिलता है, वेयर इज द एम्ब्रियो फाउंड। एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पर, बीज में यानी सीड्स में देखने को मिलता है, सी इसका परफेक्ट आंसर होगा तीसरा का। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, हाउ डज जेनेटिक वेरिएशन अकर्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी यह देखता है जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग में, क्रोमोसोम के बदलाव में और जीन के मिश्रण में यानी सफलिंग में, यानी बाय ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, बाय चेंज इन क्रोमोसोम एंड बाय सफलिंग ऑफ जीन्स। राइट आंसर होगा डी। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो है सवाल पूछा गया, पहला है प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस अकर्स, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा, इजी सवाल है। प्रकाश संश्लेषण ये जो होगा क्लोरोप्लास्ट में होगा। प्रकाश संश्लेषण का वतोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। प्रकाश संश्लेषण का जो बाई प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो है O2। कौन सा है, O2 है बाई प्रोडक्ट। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो यह बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। तीसरा का बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कौन सा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट है कि पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। द फिजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर पासेस फ्रॉम सॉइल टू वाटर इज कॉल्ड इट इज सेट। तो यह क्या कहलाता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा यह परासरण कहलाता है, यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह फोटोसिंथेसिस कहलाता है, सॉरी ये होगा फोटोसिंथेसिस कहलाता है।
7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर डी होगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगधर को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल ऑब्जर्व सनलाइट ऑब्जर्व वेवलेंथ, किसको अवशोषित करता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लेंगे। तो लाल और नीला, रेड एंड ब्लू को अवशोषित करता है, इसको वीवीआई कर लीजिए दोस्तों। तो क्लोरोफिल में जो है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगधर यानी वेवलेंथ को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है पादप कार्यकी कहलाता है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीफ सेल, तो इसका स्थान कहाँ पर है? तो इसका स्थान जो है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पौधों में प्रदीप्ति कालिकता की खोज करने वाले हैं। द डिस्कवरर ऑफ फोटो पीरियड इन प्लांट इज, यह किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा, यह किया था गार्नर और एलार्ड ने। गार्नर और एलार्ड ने जो है फोटो पीरियड इन प्लांट को क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब हम पादप पोषण से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। पहला है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि गिंगर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, यानी इट कंटेन नोड्स एंड इंटर नोड्स। राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा है परागन की सुपरिभाषा है, द डिफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यह कहलाता है पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू पोर एक्शन इज कॉल्ड क्या? पॉलिनेशन। पादप कली है, प्लांट बड क्या है? तो प्लांट बड जो है दोस्तों एक भ्रूणीय टहनीय यानी एम्ब्रियोनिक ब्रांच है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? व्हाट आर द प्लांट दैट ग्रो इन साल्ट रिच सॉइल इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं पौधे, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों हेलोफाइट कहा जाता है। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द प्लांट दैट लव्स सेलाइन इन्वायरमेंट कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे सॉल्ट सॉइल्ड डेराइव्ड कहा जाता है, यानी लवण मृदोद्भत कहा जाता है। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज मॉडिफाइड इट्स स्टेम टू स्टोर फूड मटेरियल? राइट आंसर हो जाएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा यह है अदरक यानी गिंगर। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? फ्रॉम व्हाट डू प्लांट मेनली ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स? 7 का राइट आंसर हो जाएगा मृदा से यानी सॉइल से प्राप्त करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? इजी सवाल है, तो जीवाणु की खोज किया गया था ल्यूवेन हुक के द्वारा। राइट आंसर होगा डी। संवहनीय यानी वेस्क्यूलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? हाउ डज वाटर मूव अप इन वेस्क्यूलर प्लांट, कैसे जाता है? यह जाता है दोस्तों जाइलम टिश्यू के द्वारा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, लाइक द मदर प्लांट द प्लांट इज फाउंड इन, किसमें मिलता है देखने को? यह मिलता है इन दोनों में, यानी बीजों से और तना काट से, यानी फ्रॉम बोथ, फ्रॉम सीड्स एंड स्टेम कट से। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पर कीटभक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखने को आपको मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर सी होगा। ल्यूगोमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ल्यूगोमिनस प्लांट? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेगी हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वह लिग्यूमिनेस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक जो है जिम्मेदार है यानी आवश्यक है। इसका नाम क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ साइकिल। 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प है यानी फ्लावर है। पौधे का तना
पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। द स्टेम ऑफ प्लांट ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से पौधे का तो तना भाग किस किस में मदद करता है, प्रकाश पौधे को आकार देने में। इसका राइट आंसर उपयुक्त ई दे रहा है, आप लोग देख लेंगे इसका आंसर। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेम कटिंग आर जनरली यूज्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ, किसके लिए यह किया जाता है? गन्ना के लिए, यानी शुगर केन के लिए। मटर पौधा है, पी प्लांट इज क्या है? तो मटर क्या है? एक प्रकार का, तो यह जो है शाक है, यानी वेजिटेबल है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। लिग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रियस बिकॉज दे कंटेन अबेंडेंट अमाउंट ऑफ, क्या होता है फलियां में? तो इसमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ड्यू टू चेंज इन व्हाट द स्टोमाटा ओपन और क्लोज। तो याद रखना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा से। अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल से क्या होता है? स्टोमाटा ओपन और क्या होता है? क्लोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है। थिक रिजिड ट्रंक विथ ब्रांचेज नियर द बेस, ये क्या कहलाता है? ट्री। गलत है ये। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है ड्यू टू सक्शन पुल वाटर रीचेज वेरी हाई इन द ट्री इज द रीजन फॉर द विच। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपीरेशन। लीची का खाद्य भाग है द एडिबल पार्ट ऑफ लीची जी, तो एडिल पार्ट इसका हम लोग खाते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है? देखिए, ये बीपीएससी टीचर में भी सवाल पूछा गया है, बीपीएससी में जो 69 या 68 में पूछा गया जो सवाल था। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? राइट का आंसर, इसमें गांठ एवं पर्व होता है। नोड यानी इंटरनोड पाया जाता है, वही सवाल यहाँ पर दिया गया। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। पॉलन ग्रेन इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या होता है? ड्राई होता है, यानी सूखा होता है। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। इट इज अ फैक्टर ऑफ एंट्री ऑफ फोर्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ प्लांट। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक दाब है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी पौधे की जड़ों से में मृदा से जल प्रवेश किसके कारण होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ लिप्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका इज कॉल्ड। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पादप जनन से सवाल पूछा गया, आइए देखते हैं पादप जनन से रिलेटेड सवाल। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये सवाल है। तो सच्चा फल कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सेब सच्चा फल नहीं है। प्लांट रिप्रोडक्शन से सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट, तो ये हो जाएगा सेब, यानी एप्पल होगा। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं कहीं गलत दिया गया है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एंड एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनावृत्ति बीज, यानी ये कहलाते हैं अनकवर्ड जो है सीड्स कहलाते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो दोस्तों याद रखना, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह अंडवाहिनी में होती है, यानी ओविडक्ट में होता है। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? बी। फूल का डैश फल बनता है, मेक्स द फ्रूट्स ऑफ द फ्लावर। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय, यानी ओवरी बनता है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब हम आर्थिक महत्व से रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? क्लोव स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट। तो यह हमें कहाँ से देखने को मिलेगा लौंग? तो फूल की कली से, यानी
फ्लावर बड से हमें देखने को मिलता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से, देखिए फिर सवाल है, तो किस भाग से, तो शुष्क पुष्प की कली से यानी ड्राई फ्लावर बड से मिलता है। दूसरा का डी हो जाएगा। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है, तो करकुमा जो लौंगा है वह हल्दी का वैज्ञानिक नाम है यानी टर्मरिक का। इलुनिन प्राप्त होता है, इलुनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इलुनिन जो प्राप्त होता है वह हमें डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है यानी फ्रॉम द रूट ऑफ डहेलिया। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, वेयर इज एस्पिरिन अवेलेबल फ्रॉम, तो एस्पिरिन हमें देखने को मिलेगा कहाँ से, एक पेड़ से देखने को मिलेगा यानी ट्री से। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो है दोस्तों एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है, क्या एंटीपायरेटिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया है। द टॉलेस्ट लिविंग ट्री कौन सा है, सिकोया है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम किसने दिया है, अच्छा द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल साइंटिफिक नेम इज, कौन सा है ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा राना टिगरीना। यह किसका है, तो याद रखना है मेढक का है, राना टिगरीना। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, विच वेजिटेबल फूड कंटेन मैक्सिमम प्रोटीन, किसमें यह होता है, तो यह होता है सोयाबीन में, सी आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सभी को मालूम होगा रेफेलेसिया है संसार का सबसे बड़ा फ्लावर। 11 नंबर सवाल है कि कपड़ा है और उत्पत्ति, लिनेन, तो लिनेन की उत्पत्ति सन के पौधे से होता है इसका। अगर हम बात करें क्वायर तो यह मिलता है नारियल के पौधे से। मोहायर जो है कहाँ से मिलता है, तो अंगोरा बकरी से। और डाउन कहाँ से मिलता है, तो बतख और गीच के पंख से यह बनता है। तो ए का 2 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 जो कि किस ऑप्शन में है, डी में है। फिर अब हम लोग डिजीज एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा विषाणु जनित रोग। आइए देखते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, वायरस होगा। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स होगा। फटाफट मैं करते जाता हूँ। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक कौन सा है, तो संक्रामक रोगों का जो है सबसे समान वाहक कौन सा है, तो यह है मक्खी यानी फ्लाई है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज आर फ्लाई यानी मक्खी। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, तो यह कैसे करता है, तो जीवित छिन्न सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा के, यानी बाय इंट्रोड्यूसिंग लिप्स attenuated SARS-CoV-2 virus by introducing in real virus SARS-CoV-2। फिर जीवाणु जनित रोग से सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। राइट आंसर हो जाएगा ई। इसमें से एक से अधिक है, जैसे पेंसिलिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, सल्फाडाइजिन हो गया, ये सभी के सभी एंटीबायोटिक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल है, द इमरजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 से 180 दिन। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, टाइफाइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, तो याद रखना है यह जो है जलजन्य रोग है, यानी दूषित जल आप ग्रहण करते हैं तो आपको टाइफाइड और कोलेरा होने का खतरा रहता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, बीसीजी व्हाट इज द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट, तो यह जो है दोस्तों क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग लगाते हैं बीसीजी का टीका। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है, तो द मेथड बाय विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मटेरियल इज। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया की मदद से। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, कौन सा यह रोग है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा यह है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। कवक जनित रोग देखते हैं। कवक जनित रोग में एक ही सवाल है कि मृत जीवों के अपघटक हैं, कौन सा है, तो यह है कवक।
फंगस है। डिकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यह फंगस है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा मृत, सॉरी, इसका राइट आंसर दे रहा है दोस्तों, मृत जीवों में अब घटक हैं कौन सा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कवक भी है और जीवाणु भी है। सही है, इसका राइट आंसर एक से अधिक ही होगा। जीवाणु और कवक दोनों करता है ये काम, तोड़ने का काम करता है। अन्य परजीवी रोग, अन्य परजीवी रोग में देखें, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती हैं। फीमेल्स एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध अस्तर के साथ एक कोण पर, यानी एट एन एंगल विथ द सबस्ट्रेट, इससे अलग किया जा सकता है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन और क्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। व्हाट कैन बी इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। राइट आंसर हो जाएगा इसका धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सभी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर है हमारा हीनताजन और असंक्रामक व अन्य रोग, यानी डिफिशियंसी नॉन इन्फेक्शियस एंड अदर डिजीजेज। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी इन द बॉडी, तो इससे होता है दोस्तों रक्त अल्पता, यानी एनीमिया होता है। नेक्स्ट है कि ओंकोजीनी संबंधित है, ओंकोजीनी इज रिलेटेड टू, तो ओंकोजीनी जो संबंधित है वह संबंधित है कर्क रोग से, यानी फ्रॉम कैंसर से। ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि द रेडियो आइसोटोप कौन सा है जो इसका इलाज हम ल्यूकेमिया के इलाज में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट 16 का भी उपयोग हम लोग करते हैं, और शायद मेरे हिसाब से फॉस्फोरस 32 का भी करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तीव्रता कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किसका किसका इस्तेमाल हम लोग ल्यूकेमिया यानी कैंसर के, रक्त कैंसर के इलाज में करते हैं। तीव्रता और प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी एंड यूजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज कैंसर एंड इज इट ट्रीटेड। 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आयनिक विकिरण यानी आयोनाइजिक रेडिएशन। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि मेन में सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस मोर देन वुमेन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए, दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है पैरासाइट वाले मच्छर, यानी मॉस्किटो कैरिंग पैरासाइट। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, ट्रैकोमा रोग, ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, तो ट्रैकोमा जो रोग है वो आंखों से संबंधित है, थ्रू आई। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है, ये सवाल पूछा गया है। 8 का जो देखें तो डिस्पेनिया जो है सांस की तकलीफ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एनोसिमिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है, यह स्टेटमेंट सही है। बाकी ये दोनों जो है गलत है, ये उल्टा दिया गया है। एनोरेक्सिया होता है खाने का विकार और इंसोम्निया होता है नींद संबंधी विकार। सही पूछा जा रहा था तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे सवाल पूछा गया। 9 का तो राइट आंसर हो जाएगा कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, बिल्कुल सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरो क्या कहा जाता है, न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस कहा जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर जो सवाल दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से सवाल दिया गया, आइए देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। एंड सवाल है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन, री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है, एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता, ये आपसे सवाल पूछा गया।
राइट आंसर हो जाएगा ई। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सल्फाडाइजीन है और एस्पिरिन है, ये सभी सभी प्रतिजैविक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों क्या है? एडवर्ड जेनर ने टीके वैक्सीनेशन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस कौन सी है? कच्चे फलों कृत्रिम रूप से पकाना है, तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका बी और डी दोनों होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। एसिटिलीन और एथिलीन कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है सम्मान दिया गया जीन के संश्लेषण के लिए, यानी फॉर सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से जानवरों का जो है क्लोन बनता है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? राइट आंसर हो जाएगा जीन मानचित्रण कहलाता है, यानी जीन मैपिंग यह कहलाता है। 23 में सवाल बीपीएससी में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? हाउ डू वेक्टर टॉर्क, टीका है ना, टीका यानी वैक्सीनेशन टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेटिव पावर। 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट कर, यानी बाय डायरेक्टली अटैकिंग द पैथोजेंस इन द बॉडी एंड डिस्ट्रॉइंग देम। 69 बीपीएससी का यह सवाल है। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? एमआरएनए होगा, स्मॉल एमआरएनए। व्हाट इज द expanded from the term mRNA, which has been widely discussed since the beginning of the pandemic. 10 का राइट आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड ही होता है। फिर है वेरियस से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है और मैं ये करा भी चुका हूँ आप लोग को, तो डार्विन ने लिखा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें टीके ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसे प्लाज्मा थेरेपी इसे कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना देखने को आपको मिलेगा? तो 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 90, ऐसे तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो, किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन जो निकाला जाता है वो खरगोश से निकाला जाता है, अंगोरा ऊन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए, ए होगा। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों बीपीएससी में बायोलॉजी से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल पूछे गए थे दोस्तों उसको हम लोगों ने काफ़ी कम समय में डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और
शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।